हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मानवा एक्सप्लेनेशन पर। तो आइए इस छोटे से मांगा के कहानी को देखते हैं। क्या सभी का जीवन सामान्य होता है? बिल्कुल नहीं, जीवन तो सभी का अलग अलग होता है। तो एक श्रापित आत्मा जो कि एक डॉल में आ चुकी है, उसका जीवन कैसा होगा? बिल्कुल ही कचरे के भांति रोड पर फेंका हुआ। दरअसल ये श्रापित डॉल हमेशा ही किसी न किसी राह चलते व्यक्ति के सामने आ जाता है और उनमें से कोई न कोई व्यक्ति इसे उठाकर अपना घर ले आता है। ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति इस डॉल को अपने घर ले जाता है वो कुछ ही दिनों में पागल हो जाता है, या फिर ये डॉल उसे डरा डरा कर पागल कर देता है और फिर से वो इस डॉल को वहीं छोड़ जाता है जहां से इसे उठाकर लाया था। फेंगलिंग एक अनाथ लड़का जिसने हाल ही में अपना एक अपार्टमेंट लिया है, वो इस बरसात के मौसम में अपने अपार्टमेंट की तरफ जा रहा होता है और जाते हुए रास्ते में इसे ये डॉल मिल जाता है। तो ये इस डॉल को भी अपने साथ अपने घर ले आता है और इसके घर आते ही ये डॉल सोचता है, अब तो तू गया बच्चू, अब मैं तुझे डरा डरा कर ऐसा हाल करूंगा कि तू भी उन लोगों के तरह ही पागल हो जाएगा और मुझे फिर से उसी जगह पर छोड़ कर आएगा। लेकिन इस डॉल के सारे सपने पानी में मिल जाते हैं, क्योंकि फेंगलिंग इसे अपने घर लाते ही पहला काम जो करता है वो इसे निरमा पाउडर से घिस घिस के साफ करना होता है। ये इसे चमका कर बिल्कुल ही नया कर देता है और खुद को इतना साफ देखकर ये डॉल सोचता है, क्या गलत है इस व्यक्ति के साथ? इसने मुझे इतना ज्यादा साफ कर दिया है, अब मुझसे कोई कैसे डरेगा? नहीं, मैं फिर भी इसे डरा दूंगा। ये सोचकर वो अपने मुंडी को बड़े जोर से उसके तरफ घुमाता है। तो फेंगलिंग का नजर भी इस पे चला जाता है। फेंगलिंग आश्चर्य में कहता है, क्या अभी अभी इसने अपने मुंडी को घुमाया? नहीं, मुझे वहम हुआ होगा। अकेले रहते रहते पता नहीं मैंने कितने सारे दिमागी बीमारी विकसित कर लिए। ये सोचकर वो उससे कहता है, क्या तुम भी मानवा एक्सप्लेनेशन के वीडियो देखना चाहोगे? इसे खुद से बातें करते हुए देखकर एक पल के लिए तो ये डॉल असमंजस में पड़ जाता है और ये चौंकते हुए सोचता है, क्या इस व्यक्ति को पता चल गया कि मैं एक श्रापित आत्मा इसी डॉल में हूँ? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जब ये सब सोच रहा होता है तब ये बंदा इसे मानवा एक्सप्लेनेशन के एक 5 घंटे का वीडियो दिखाता है और 5 घंटे तक इस मानवा एक्सप्लेनेशन को सुनकर तो इस डॉल के माथे भी चकराने लगते हैं। और अब रात होने को होता है तो ये इस डॉल को एक दूसरे कमरे में रखकर इस कमरे में आकर सो जाता है। और जब रात हो चुका है तो यही मौका है इस व्यक्ति को डराने का। ये सोचकर ये डॉल इसके कमरे के बाहर आकर इसके दरवाजे को ठकठकाने लगता है और रात में अपने दरवाजे के आवाज को सुनकर इस फेंगलिंग का आंखें खुल जाता है और ये आकर इस दरवाजे को खोलते हुए कहता है, कौन है भाई इतने रात को? लेकिन वहाँ कोई नहीं होता, वहाँ तो एक डॉल होता है। दरअसल वही श्रापित डॉल होता है। ये बड़ा ही स्केरी सा मुस्कान देते हुए कहता है, इस बार तो ये बंदा पक्का ही डर जाएगा। लेकिन फेंगलिंग जब इस डॉल को देखता है तो वो अपने आंखें को पोंछते हुए कहता है, क्या रात में मैंने इस डॉल को यहीं रख दिया? चलो इसे भी अपने साथ लेकर चलता हूँ। ये कहकर वो उस डॉल को भी अपने बिस्तर पर रख देता है और उसे भी कंबल उड़ाकर सुला देता है और उसे कहता है, बहुत रात हो चुकी है, गुड नाइट, सो जाओ। ये सुनकर पहली बार इस श्रापित आत्मा को किसी के द्वारा प्रेम का एहसास होता है और चूंकि रात बहुत हो चुका होता है तो ये डॉल ही डरने लगता है और डर के कारण ये इस फेंगलिंग से लिपट कर सो जाता है और इसी प्रकार रातें बीत जाती है
और इस डॉल को याद आता है किस प्रकार सभी लोग इसे उठाकर अपने घर ले जाते और जब ये कोई हरकत करता तो ये उसे फिर से वापस से वहीं फेंक जाते। क्या ये डॉल प्रेम नहीं चाहता है? बिल्कुल चाहता है। दरअसल शुरुआत में ये डॉल जब भी किसी के घर जाता तो ये उससे बहुत सारी प्रेम की आकांक्षा रखता था। ये चाहता था कि वो इसे नए नए कपड़े पहनाए, इसके चोटियां बनाए और इसके साथ लाड़ डुलाड़ करे। सब कुछ ऐसे ही चलता रहता था। लेकिन जब ये डॉल किसी प्रकार का हरकत करता तो वो समझ जाते थे पक्का ही इसमें किसी न किसी प्रकार का श्रापित आत्मा है, और ये समझ आते ही वो सभी इन्हें उसी जगह पर फेंक कर आ जाते थे। ऐसे सभी लोगों के द्वारा फेंके जाने से ये डॉल और भी ज्यादा निराश होते गया और तब जाकर ये श्रापित आत्मा बना। शुरुआत में तो ये बड़ा अच्छा डॉल था। इन सभी चीजों को सोचते हुए ये अपने एक हाथ को आगे करके सोचता है, लेकिन जब से मैं इस व्यक्ति के घर आया हूँ तब से मेरा जीवन जहन्नुम बन चुका है। ये व्यक्ति बिल्कुल भी मुझसे नहीं डरता, यहाँ तक कि इसने तो मुझे अच्छे अच्छे कपड़े भी पहना रखे हैं। ऐसे भला मुझसे कौन डरेगा? जब ये सब सोच रहा होता है तभी फेंगलिंग इसे आवाज लगाते हुए इस रूम तक इसे ढूंढते हुए आ चुका होता है। मेरा डॉल कहाँ है? कहाँ रख दिया मैंने अपने डॉल को? फिर से मैं उसे कहाँ रख कर भूल गया? उसके आवाज को सुनकर तो ये डॉल ही डर जाता है और ये फेंगलिंग इसे उठाते हुए कहता है, मुझे मिल गया। इसे देखकर ये डॉल डरते हुए सोचता है, ये व्यक्ति मुझसे कभी नहीं डरने वाला। और ये फेंगलिंग हर रोज की तरह आज भी इसके टी शर्ट और इसके पैजामा को बदल कर इसे अपने साथ लेकर गुड नाइट कहकर सो जाता है। और इसके सो जाने के बाद ये डॉल फैसला करता है, मैं और इस जगह पर नहीं रहने वाला। ऐसे तो मेरा जीवन नर्क बन जाएगा। मैं कुछ भी कर लूं, ये व्यक्ति नहीं डरने वाला। तो चलो यहाँ से भागते हैं। ये सोचकर जब ये फेंगलिंग गहरी नींद में होता है तब ये इस बिस्तर से उठकर इस दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है। आखिरकार ये इस दरवाजे को खोल ही लेता, लेकिन तब तक तो सुबह हो जाती है और ये थक भी गया होता है। इतने थकान के वजह से ये वहीं पे सो जाता है। और जब फेंगलिंग की आंखें खुलती है तो ये उसे देखकर कहता है, क्या पिछली रात मैं अपने डोर को बंद करना भी भूल गया? और देखो, मैं अपने डॉल को भी वहीं भूल गया। इस फेंगलिंग के आवाज को सुनकर ये डॉल भी डर कर उठ जाता है और ये फेंगलिंग इस डॉल को अपने साथ एक बेंच पे बिठाकर सुबह का ताजा ताजा और लरम लरम धूप सेक रहा होता है। और ये डॉल पसीना पसीना होते हुए सोच रहा होता है, मैं इस व्यक्ति के पास से नहीं भाग सकता। मैं कहाँ फंस गया रे बाबा। जब ये सब सोच रहा होता है तभी फेंगलिंग इससे कहता है, सभी लोगों के द्वारा फेंक दिए जाने के कारण तुम्हें बहुत परेशानी होता होगा, लेकिन अब तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अब तुम यहाँ से नहीं फेंके जाओगे। फेंगलिंग के इस बात को सुनकर इस डॉल को भी अपने पिछले पुराने वो दिन याद आ जाते हैं जहां वो सभी के द्वारा कचरे में फेंक दिया गया था। वहां निराशा के अलावा और कुछ नहीं होती थी। इंतजार करना कि कोई आएगा और इसे अपने घर लेकर जाएगा। इसी इंतजार में और पूरे निराशा में कई दिन बीत जाते थे, लेकिन कोई नहीं आता। अगर कोई आता भी तो जरूरी नहीं कि इसे उठाकर अपने घर ले जाता। इन सभी चीजों को सोचकर ये डॉल इससे अपने माथे को टेकाकर इस दृश्य का मजा लेने लगता है। शायद इसका श्रापित आत्मा फिर से पवित्र आत्मा बन जाता है। ये कहानी बस यहीं तक थी। आशा करता हूँ आप सबको ये कहानी अच्छा लगा हो और आपको और आपके पूरे परिवार को हैप्पी दिवाली। जाइए मजे करिए।